जैसे मान लो कि हम बोले कि कोई प्लेयर है, ठीक है, मान लेते कोई प्लेयर है ए, ठीक है, वो 18 रन दे रहा है पर विकेट, और कोई प्लेयर है बी, वो 20 रन दे रहा है पर विकेट। बेस्ट कौन है दोनों में? दोनों में बेस्ट कौन है, ए या बी? आप क्रिकेट देखते हो तो तुम लोग को पता होगा दोनों में बेस्ट कौन है, ए बेस्ट है या बी बेस्ट है। कि कोई प्लेयर बॉलर कर रहा है, ठीक है, और उसके अपोजिट में वो खेल रहा। अब वो बॉलर जो था, बॉलर ए, वो 18 रन दिया पर विकेट, ठीक है, 18 रन वो पर विकेट दिया जब उसका एवरेज निकाला गया। और बी जो था वो 20 रन पर विकेट दिया। तो जो कम देगा वो बेहतर होगा ना। जो पर विकेट औसत रन कम देगा, जो बॉल फेंकता है, बात समझ लो, जो बॉल फेंकता है हम उसका बात कर रहे हैं यहां पर, ए और बी, ठीक है, ए और बी। पर रन पर विकेट किसका कहलाता है? जो बॉलर उसका कहलाता है। एवरेज कितना हुआ, बात समझ रहे हो कि नहीं? जितना वो विकेट लेता है और जितना रन वो देता है वही तो उसका एवरेज होता है ना। तो इस कंडीशन में जितना कम रन वो पर विकेट देगा उतना अच्छा बॉलर कहलाएगा। वही तो क्वेश्चन हम पूछ रहे हैं कि ए एक प्लेयर है, वो 18 रन पर विकेट दे रहा, 18 रन पर विकेट मीन्स उसने कुछ विकेट लिया होगा। मान लेते उसने 10 विकेट लिया, ठीक है, टोटल 180 रन दिया, तो उसका 18 रन एवरेज आया कि 10 विकेट लिया लेकिन 180 रन दे दिया। एक प्लेयर है उसने 10 विकेट लिया लेकिन 200 रन दे दिया, उसके बॉल पर 200 बना लिया, तो अच्छा कौन है? ए अच्छा है, क्योंकि ए का जो एवरेज था वो 18 रन पर विकेट था। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? कि पहले तुमको हम एवरेज बता देते हैं, ठीक है। बॉलिंग एवरेज किसको बोलते हैं? बॉलिंग एवरेज हिंदी में बोलते हैं गेंदबाजी औसत। फॉर्मूला हो जाएगा टोटल रन गिवन डिवाइडेड बाय टोटल विकेट टेकन। मीन्स उसने जितना रन दिया अपने बॉल पर, उसने अपने बॉल पर जितना रन दिया, ठीक है, और जितना रन दिया उस पर जो विकेट वो लेता है ना, वो उसका बॉलिंग एवरेज कहलाता है। बॉल से कभी डिवाइड नहीं होता है कि रन हम बॉलिंग से डिवाइड करेंगे तो नहीं, उस बॉलर का क्वालिटी विकेट लेने पर है और रन देने पर है ना। एक बॉलर का जो क्वालिटी होता है बॉल फेंकने पर नहीं होता कि कितना बॉल फेंका, ये नहीं, उसका क्वालिटी होता है कि जितना बॉल फेंका है वो उस पर उसने कितना रन दिया, ठीक है, और विकेट कितना लिया, इसीलिए उसका बॉलिंग एवरेज जो है ये। बताओ यहां तक। जैसे मान लेते कि ए है, ठीक है, ए कोई प्लेयर है, ये 160 रन दिया, ठीक है, और 160 रन के बदले इसने 8 विकेट लिया। 160 रन तो दिया लेकिन 8 विकेट दिया। अगर हम इसका बॉलिंग एवरेज निकालेंगे, अगर हम इसका बॉलिंग एवरेज निकालेंगे तो टोटल रन कितना है गिवन है 160, और ये कितना 8 विकेट। अगर हम इसको देखेंगे तो इसका आ जाएगा 20 रन पर विकेट। क्लियर है? एक और क्वेश्चन पर नजर दौड़ा कि क्वेश्चन में क्या क्या है। अब क्वेश्चन में कह रहा है इफ द बॉलिंग एवरेज ऑफ बॉलर इज 12.4 रन पर विकेट, 12.4 रन पर विकेट है, ध्यान रखना इस बात को, 12.4 रन पर विकेट है। ही टेक्स 10 विकेट इन हिज नेक्स्ट विनिंग, अगले विनिंग में उसने 10 विकेट लिया बाय गिवन 52 रन, और दिया कितना 52। ड्यू टू हिज बॉलिंग एवरेज इज इंप्रूव्ड बाय 0.4, इंप्रूव्ड हो रहा है, 0.4 से इंप्रूव्ड हो रहा है। बात समझना, अगर 12.4 पहले था तो 0.4 जोड़ेंगे नहीं, इंप्रूव हो रहा है, घटाएंगे। जैसे यहां पर क्या था, देखो 20 से 18 हो रहा था, इंप्रूव्ड हो रहा है, और इंप्रूव में क्या हो रहा है, 2 का कमी आ रहा है। वैसे ही ये हम लोग का 12.4 है, ठीक है, और 0.4 से इंप्रूव हो रहा है, तो 0.4 हम यहाँ पे माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा हम लोग का, ये 12 रन हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? देखो पहले वाले क्या कह रहा है कि इफ द बॉलिंग एवरेज ऑफ बॉलर इज 12.4 रन पर विकेट, 12.4 रन पर विकेट तो दे दिया, 12.4 रन पर विकेट तो दे दिया, लेकिन ये नहीं दिया है। पहला वाला जो इनिंग्स था उसमें ये बात नहीं बोला कि उसने कितना विकेट लिया। फिर कह रहा ही टेक्स 10 विकेट इन हिज नेक्स्ट विनिंग, अगला विनिंग में वो जो है 10 विकेट ले रहा,
तो पहला इनिंग में कितना लिया, ये बात पहले तो वो क्लियर नहीं है, ठीक है, वो हमको वैल्यू लेकर बनाना पड़ेगा। फिर कह रहा है कि नेक्स्ट इनिंग में उसने 52 रन दिया, ठीक है, 52 रन देने की वजह से उसका जो बॉलिंग एवरेज था वो इंप्रूव हो गया और वो हो गया 0.4 पर रन पर विकेट, ठीक है। तो फाइंड द टोटल नंबर ऑफ विकेट टेकन बाय ही एट प्रेजेंट, टोटल नंबर मींस पहले वाला भी और अभी जो 10 विकेट लिए इन दोनों को जोड़कर कितना होगा। बात समझ में, क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं, पहले ये बोलो, क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया, पहले ये बोलो। ठीक है, चलो हम मान लेते हैं लेट ही टेक्स एक्स विकेट। अब बताओ कि अगर वो एक्स विकेट ले रहा है, ठीक है, बॉलिंग एवरेज हम लोग निकालते थे, 12.4 बॉलिंग एवरेज दिया है और एक्स विकेट वो ले रहा है, तो यहां से तो हम लोग इसका कैलकुलेशन कर सकते हैं टोटल रन का, कि उसने टोटल रन कितना दिया, क्योंकि फॉर्मूला क्या था हम लोग का, फॉर्मूला यहाँ पर था कि बॉलिंग एवरेज था टोटल रन गिवन डिवाइडेड बाय टोटल विकेट टेकन, यही था ना। तो हम यहाँ पे मान ली लेट ही टेक्स एक्स विकेट, तो बॉलिंग एवरेज मेरा दिया है यहाँ पे 12.4, ठीक है। अब हमको निकालना है कि टोटल रन क्या है, कितना दिया है वो टोटल रन डिवाइडेड बाय कितना हम लोग एक्स। तो टोटल रन अगर हम एक्स है, टोटल रन हमको निकालना, तो हम ये बात लिख सकते हैं कि नहीं, 12.4 इंटू एक्स, लिख सकते हैं कि नहीं, ये बात बताओ, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट विनिंग में उसने 52 रन और दे दिया, नेक्स्ट विनिंग में उसने 52 रन और दे दिया, ठीक है। अब ये हो गया टोटल मेरा उसका रन। अब देखो क्या कह रहा है, अब अगला इनिंग में जो है उसने 10 विकेट लिया और पहले तो एक्स था, तो यहां से मेरा एवरेज निकल गया, एक्स प्लस 10 हो गया। अब जब एवरेज हम निकाले तो क्या बोल रहे हैं कि पहले जितना उसका बॉलिंग एवरेज था ना, 0.4 से इंप्रूव हो गया, 0.4 से इंप्रूव हो गया, इसका मतलब पहले 12.4 था, 52 रन बनाया, 10 विकेट लिया, तो 0.4 से इंप्रूव हो गया, मीन्स अब कितना हो गया, अब हो गया हम लोग का 12। क्लियर है अब कि नहीं, बताओ, अब बन गया, ये कैलकुलेशन पूरा क्लियर है या नहीं है, ये बताओ पहले हमको। इसको एक बार, दो बार, तीन बार बनाना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग कैलकुलेशन कर लेंगे, तो ये हो जाएगा हम लोग का 12.4x प्लस 52, 12x प्लस 120, 12x से माइनस हो जाएगा तो हम लोग का हो जाएगा 0.4x इज इक्वल टू 50 माइनस हो जाएगा तो हो जाएगा हम लोग का 70, 70 में से 2 चला जाएगा, हो जाएगा 68, ठीक है। तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 68 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 4, ऐसे काटते इसको, कितना हो जाएगा 170। x का वैल्यू क्या आ गया मेरा 170, क्या 170 टोटल है, नहीं, x 170 जो हम लोग को फर्स्ट इनिंग का बात हो रहा है, 170 जो हो रहा है फर्स्ट इनिंग का बात हो रहा है। और क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में टोटल नंबर ऑफ विकेट टेकन है बाय हिम एट प्रेजेंट, एट प्रेजेंट में उसने टोटल कितना विकेट ले लिया, पहला इनिंग में कितना लिया 170 और दूसरा इनिंग में 10 लिया, तो टोटल कितना हो गया हम लोग के पास 170 प्लस 10 मीन्स 180। अगर हम देखें तो इसका जो बॉलिंग एवरेज था, बॉलिंग एवरेज का अगर हम बात करें तो बॉलिंग एवरेज क्या था इसका, क्वेश्चन तो मिटा दीजिए, देखो बॉलिंग एवरेज था इसका 12.4 रन, कितना था 12.4 रन, 12.4 रन पर विकेट, है ना, 12.4 रन पर विकेट था। और फिर उसने ये कहा कि नेक्स्ट इनिंग में उसने 52 रन बनाया, नेक्स्ट नेक्स्ट इनिंग में उसने 52 रन दिया, ठीक है, मीन्स दिया, और 10 विकेट लेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट इनिंग का अगर हम बात करें तो नेक्स्ट इनिंग का एवरेज क्या हो जाएगा 52/10 मीन्स 5.2 रन पर विकेट। कोई दिक्कत है इस बात पे तो बताओ, इस बात पर कोई भी दिक्कत है नहीं है। तो पहले 12.4 था, उसको जब बनाया तो 0.4 का इंप्रूवमेंट हो गया और एवरेज आ गया 12 का, है ना, एवरेज आ गया हम लोगों का, एवरेज आ गया 12 रन पर विकेट का, एवरेज आ गया हम लोग का 12 रन
पर विकेट का कैलकुलेशन करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हम लोग का 0.4, यहाँ पर आ जाएगा हम लोग का 8, 6 मीन्स 6.8, तो पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा और इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 17 हो जाएगा 1। अब 1 है, 4.2 पे कितना था, 10 विकेट लिया था, तो 1 इंडिकेट कर रहा है 10 को, तो 17 इंडिकेट करेगा 117 को, है ना, 170। इसका मतलब 12.4 जब उसका बॉलिंग था, एवरेज था, तो उसने 170 विकेट लिया, ठीक है, और 10 विकेट उसने नेक्स्ट लिया, तो कितना हो गया, 180 विकेट। मान लेते हैं कि ये कोई टेबल है, ठीक है, ये कोई टेबल है, रेस्टोरेंट है, ठीक है। अब इस टेबल पे 4 लोग बैठे हुए हैं, 1, 2, 3 और 4, ठीक है। यहाँ पर प्रद्युम्न बैठा हुआ है, ठीक है, यहाँ रेनू बैठी है, यहाँ पर लक्ष्मी बैठी हुई है और यहाँ पर अंजलि बैठी है ना। अब ये लोग क्या किया है कि रेस्टोरेंट तुम लोग घूमने के लिए गए, रेस्टोरेंट में मीन्स खाने के लिए गए, घूमने के लिए गए, तो सोचे चलो रेस्टोरेंट चलते हैं और वहां पे खाना खा लिया जाए, तो 100 रुपए करके सबका बिल बनता है। बिल कितना बनता है सबका, 100 रुपए, 100 रुपए, 100 रुपए, एक ही तरह का चीज सभी ने ऑर्डर किया, 100 रुपए। अगर हम बोले कि सबका एवरेज क्या होगा, तो सबको जोड़ देंगे, 400 रुपए डिवाइडेड बाय 4, तो भी हम लोग का देखो 100 रुपए ही आया, क्योंकि एवरेज और कुछ नहीं होता है, एवरेज जो होता है वो एक ही आदमी का बैलेंसिंग वैल्यू होता है। तो यहाँ से देखो सबका समान था, तो एवरेज भी सबका बराबर ही आया। कोई दिक्कत इस बात पे किसी को भी, इस बात पर किसी को भी कोई दिक्कत है नहीं। अब समझना, सबने खाना खा लिया, खाना खत्म हो गया, ठीक है, सबसे पहले रेनू भागी बाहर। इसने क्या किया कि यहाँ पर एक अंकल बैठे हुए, एक रिसेप्शनिस्ट है यहाँ पर, मान लेते हैं रिसेप्शनिस्ट है जो पैसा ले रहे, ठीक है। रेनू क्या की कि को 50 रुपए दी, कितना दी, 50 रुपए, ठीक है। फिर आया लक्ष्मी का बारी, ये भी आई और इसने भी 50 रुपए दिया, तो रिसेप्शनिस्ट ने कुछ नहीं कहा, रेनू आई 50 रुपए थी, उसने कुछ नहीं कहा, 50 रुपए लिए, वो चली गई। फिर लक्ष्मी आई, वो भी 50 रुपए थी, रिसेप्शनिस्ट ने फिर भी नहीं कहा, चली गई। फिर अंजलि उठी, ये भी आई, ये भी 50 रुपए दी, रिसेप्शनिस्ट तो भी कुछ नहीं बोला। जब प्रद्युम्न निकला लास्ट में, तो रिसेप्शनिस्ट क्या किया, इसको पकड़ लिया, ठीक है, पकड़ कर बोला पैसा देने के लिए। तो प्रद्युम्न जो है क्या करेगा कि 100 रुपया तो इसका बाकी हो गया ड्यू, जो ये खुद खाया, ठीक है, 50 रुपए इसके हिस्से का, 50 रुपए इसके हिस्से का और 50 रुपए इसके हिस्से का, टोटल हो गया 150 रुपए। ये और देना पड़ा, टोटल हो गया 250। इस 250 में 100 रुपए इसका खुद का हो गया और बाकी जो 150 हो गया वो 3 जने का हो गया। मतलब ये बात समझ में आया कि नहीं आया, ये बात समझ में आया कि नहीं आया। और ये जो 100 रुपया है ना, ये 100 रुपए इसका औसत है, जो यहाँ पे बोल रहे हैं ना, एवरेज एक्सपेंडिचर इसका ये है खुद का, और 150 रुपया में 50-50 रुपया तीनों का है। ये बात एकदम क्लियर है कि नहीं, ये बता, अगर क्लियर है तो बन जाएगा, फिर कोई दिक्कत नहीं है। यही जो हम लोग का 150 रुपया है ना, इसकी जगह क्वेश्चन में 78,000 बोल दिया है, समझना, क्वेश्चन बना रहे, इस 150 की जगह क्वेश्चन दे दिया है 78,000, ठीक है। ये जो 50 रुपए जो लोग पेड करके जा रहे हैं, इसकी जगह 30 रुपया बोल दिया है, समझ गए। और ये जो बोल रहा है एवरेज एक्सपेंडिचर ऑफ ऑल, वो छोड़ो, ये जो बोल रहा है बॉल स्पेंड 72,000 मोर देन द एवरेज एक्सपेंडिचर, मींस वो खुद का एवरेज एक्सपेंडिचर दिया, वो ये है एवरेज एक्सपेंडिचर, वो खुद का एवरेज एक्सपेंडिचर 100 रुपए दिया और साथ साथ वो 150 रुपए भी दिया। तो क्वेश्चन में ये कह रहा है कि उसने टोटल कितना पेड किया, तो एक एवरेज एक्सपेंडिचर भी तो तुमको निकालना पड़ेगा कि उसका खुद का एक्सपेंडिचर कितना था।
इन लोगों से निकलेगा। तो हमको पता चलेगा कि अगर उसने 250 रुपए, ये वाला 150 रुपए, 150 रुपए थे 3 लोगों का, तो एक आदमी का कितना है 50 रुपए। तो तुमको ये बात समझ में आ गया कि इन लोगों ने 50-50 रुपए कम दिया। अगर 50 रुपए हम इसमें जोड़ दें तो इसका मतलब समझ में आ जाएगा कि सबका एवरेज 100-100 रुपया है, तो उसका खुद का भी निकल जाएगा और बाकी का भी निकल जाएगा। बताओ इतना बात क्लियर है या नहीं है? इससे बेस्ट तरीका नहीं है। बस क्या कह रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और एक बॉय है, ठीक है। ये बॉय क्या कर रहा है, अपना एवरेज एक्सपेंडिचर दे रहा प्लस 78,000 दे रहा, और यहाँ 78,000 वहां 150 के बराबर था, ठीक है। और यहाँ पे गर्ल है, और हर गर्ल जो है, जितनी भी गर्ल है, वो 30 रुपए खाली दे करके जा रही है, सिर्फ 30-30 रुपए देके जा रही है, ठीक है। 78,000 इस सभी का, जैसे वहां 150 का था, उसी तरह 78,000 जो है वो यहाँ पर 9 लड़की का है। मीन्स एक लड़की कितना देगी, 8,000 रुपए ड्यू है। एक लड़की का कितना है 8,000 रुपए ड्यू, तो 8,000 रुपए ड्यू है, 30 रुपया वो दे के जा रही है, तो टोटल कितना हो गया 8,030, 8,030, 8,030 सभी का। और बॉय का भी जो एवरेज है ना, ये इसका भी 8,030 हो गया। समझ में आया कि नहीं आया बताओ ये बात यहां तक। यहां से मेरे सबका एवरेज निकल गया। अच्छा, अब कैलकुलेशन ठीक करे, लिखा गया है गलत, 9 के 72, ठीक है। कैलकुलेशन दिमाग में ठीक चल रहा है, लिखा गया गलत। बात समझ में आया कि नहीं आया बताओ यहां तक। आ गया। अब क्वेश्चन ये बोल रहा है कि लड़के ने कितना टोटल पे किया, तो लड़के ने सबसे पहले अपना पैसा दिया 8,030, जो वहां पर 100 रुपए दिया था। फिर उसने क्या किया, तो लड़कियों का 150 रुपया पेड किया, नहीं तो उसको जाने नहीं मिलता, तो टोटल हो गया 250। उसी तरह इसने सभी लड़कियों का जो ड्यू था टोटल 72,000, इसको पेड किया, तो टोटल कितना हो गया 0 3 0 8 2 10 0 एक साथ। तो आंसर आ जाएगा हम लोग का 8,000 80,030। आंसर आ जाएगा 80,030, ठीक है। 80,030। अगर हम तुमसे पूछे कि टोटल एक्सपेंडिचर कितना है, टोटल खर्च कितना हुआ खाने में, तो 8,030 एक का है, तो 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हो जाएगा 80300। 40 इनिंग्स जो है हम लोगों का, 40 इनिंग्स जो है, इनका जो एवरेज है वो कितना है 50 रन है। तो टोटल क्या हो जाएगा 50 इंटू 40 इज इक्वल टू 2,000 रन। होगा कि नहीं होगा बताओ। इनिंग लिख दो पर इनिंग। उसके बाद कह रहा है क्वेश्चन में कि 172 both inning एवरेज बिकम 48, को छूट गया क्या डिफरेंस बिटवीन हिज, अच्छा हिज हाईएस्ट एंड लोएस्ट 172 इफ बोथ इनिंग्स आर एक्सक्लूडेड, मींस टोटल 40 इनिंग्स है, और 40 इनिंग्स में उसने कितना बनाया है 50, ठीक है 50 रन बनाया, तो टोटल हम लोग का निकल गया 2,000। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि दो इनिंग को छोड़ दिया जाए, जो सबसे हाईएस्ट है और जो सबसे लोएस्ट। अगर दो को छोड़ देंगे तो टोटल इनिंग्स कितना हो जाएगा 38 इनिंग्स हो जाएगा। और इस 38 इनिंग का जो एवरेज है वो कितना दिया हुआ है तुमको 48 रन पर इनिंग्स, ये हो जाएगा 48 इंटू 38, मल्टीप्लाई कर दो 48 और 38 को, हो जाएगा 1824। देखो तो सही है कि नहीं, 1824 सही है, 1824 सही है। अब इनका जो अंतर है, इन दोनों का जो अंतर है वो कितना है, इसको कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 176 रन। तो 176 रन किस किस पे, तो क्वेश्चन में कह रहा है हम लोग का हाईएस्ट एंड लोएस्ट स्कोर, हाईएस्ट प्लस लोएस्ट स्कोर, इन दोनों का जोड़ है,
ठीक है, इन दोनों का जोड़ है। तो हमको यहाँ पर h प्लस एल मिल गया 176 और h माइनस एल क्वेश्चन में दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 172 172। अब क्वेश्चन में क्या बोला है, निकालने हाईएस्ट स्कोर बोला है, h निकालना है हमको, इससे कोई मतलब नहीं। ठीक है, और हमको पता है कि जब हम लोग प्लस वाला लेते हैं उन दोनों को जोड़कर उनका आधा आंसर होता है हम लोग का, तो h का आंसर क्या हो जाएगा हम लोग का 6 2 8 7 7 14 का 4 1 2 3 348। टू से अगर हम उसको डिवाइड कर देंगे तो हो जाएगा 1 7 4। देखो तो 174 है, 174 हाईएस्ट हो जाएगा 174। ठीक है, और लोएस्ट चाहे तो वो भी निकाल सकते हैं, दोनों को माइनस कर देंगे, इन दोनों को माइनस करेंगे तो आ जाएगा 4 4 बटा 2 अगर हम करते हैं तो आ जाएगा 2, लोएस्ट आ जाएगा 2, हाईएस्ट आ जाएगा 1। उसी बात को हम लोग फिर से लिखते हैं। 38 इनिंग्स है, 38 इनिंग्स में कितना रन बन रहा है एवरेज 48। ठीक है, अब हाईएस्ट और लोएस्ट 2 इनिंग है, अब इसको लेकर यहाँ पर टोटल इनिंग्स हो रहा है हम लोग का 40 इनिंग्स। अब 40 इनिंग्स में कितना बनाया जा रहा है, तो 50 रन बन रहे हैं। ठीक है, कितने बन रहे हैं फिर 50 रन। अब हम क्या करेंगे ना कि इस 48 को कंपेयर करेंगे 50 से, जैसे हम लोग एज इट इज पहले भी किए। जब 48 से करेंगे तो यहाँ पे देख रहे हैं कि 2 का कमी है, 2 का कमी कितने में, एक इनिंग्स में, और यहाँ पे टोटल नंबर कितना इनिंग्स है 38। तो 38 से मल्टीप्लाई अगर हम कर दें तो आ जाएगा -76, है ना। क्या आ जाएगी हम लोग का माइनस का 76, माइनस का 76 होगा कि नहीं होगा, बताना था। अब यहाँ माइनस है तो यहाँ पर जाकर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 76। लेकिन 76 क्या है, ये 76 2 का बात कर रहा है, और हमको चाहिए क्या 1। 2 से अगर हम उसको डिवाइड कर दे तो आ जाएगा 2 3 6 2 16। 38 अगर हम इसे प्लस करेंगे तो आ जाएगा 88। अब ये 88 हाईएस्ट प्लस लोएस्ट दोनों का एवरेज है। तो अगर हम तुमको बोला हाईएस्ट प्लस लोएस्ट क्या होगा, तो हाईएस्ट प्लस लोएस्ट हो जाएगा 176 अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो, और हाईएस्ट माइनस लोएस्ट तुम्हारा दिया हुआ है 172। अब यहाँ से हम वैल्यू निकाल लेंगे, एच का 174 और एल का आ जाएगा 2। ये है आंसर हमारा। देखो 42 इनिंग्स है, ठीक है, 42 इनिंग्स का एवरेज क्या है, एवरेज बोल पा 30 रन पर इनिंग्स। ठीक है, तो टोटल में कितना हो जाएगा 42 इंटू 30 अगर हम करेंगे तो हो जाएगा 1200 1200 1260। ठीक है, कितना हो जाएगा 1260। अब आगे बोल पा कि 2 इनिंग को बीच में छोड़ दिया गया। हाँ, 40 इनिंग जो है इसका जो एवरेज दिया है वो दिया है 28 रन पर इनिंग। तो 40 इंटू 28 अगर हम करेंगे तो हो जाएगा 800 1120। थोड़ा देख लेना तो कैलकुलेशन करके सही है, माइनस में 0 6 से 2 के 4 140 रन हो गया। डिफरेंस कितना है इसका 140। तो हमको पता चल गया कि हाईएस्ट प्लस लोएस्ट जो है 140 है, और दोनों का जो डिफरेंस है वो हमको दिया हुआ है कितना 100 का। तो हाईएस्ट कितना, हाईएस्ट हमको पता है, दोनों को जोड़कर 2 से डिवाइड करेंगे हो जाएगा 240। 240 का आधा क्या हो जाएगा हम लोग का 120। लोएस्ट अगर वैल्यू निकालेंगे तो इन दोनों का डिफरेंस उसका आधा 20। ये चीज तुम लोग को हम बता चुके हैं पहले क्लास में। अगर हम ये कहें कि 16th इनिंग तक उसने कितना रन बनाया, 16th इनिंग तक उसने कितना रन बनाया, हम मान लेते हैं कि उसने x रन बनाया। ठीक है, कितना बनाया x रन। 17th इनिंग का जब बात आया तो 17th इनिंग में उसने 83 रन बनाया। इस बात से तो कोई दिक्कत नहीं है, हम मान लें कि 16th इनिंग तक उसने x रन बनाया। ठीक है, 16 पारी में उसने x रन बनाया, 17वां पारी में उसने 83 बनाया। इस वजह से 17th इनिंग जो था उसका एवरेज जो था वो 3 बढ़ गया। अभी एवरेज कितना है x, ये एवरेज है, 83 एवरेज नहीं है,
83 है कि 17वीं पारी में उसने 83 रन बनाया। 16 का एवरेज एक्स है। अगर 17 में हम बोले कि उसके 83 बना लिया तो उससे 3 का वृद्धि हो गया, तो हम क्या बोलेंगे 17 एक्स प्लस 3 बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? अगर हम तुमको बोलेंगे टोटल एक्स में कितना रन वो बनाया तो तुम बोलोगे 16 इंटू एक्स। अगर हम बोलेंगे 17 तक टोटल कितना बनाया तो तुम इसमें क्या करोगे 83 जोड़ दोगे। जोड़ोगे कि नहीं जोड़ोगे ये बताओ, ये कैलकुलेशन होगा कि नहीं होगा? ये हो गया 16 तक का टोटल और 17 में बनाया 83। ये हो गया 16 तक का टोटल और 17 में बनाया 83। फिर से एक बार समझो, हम माने हैं कि 16th इनिंग तक बात को समझना, 16th इनिंग तक उसने एक्स रन का एवरेज है। एक्स रन ये क्या है हम लोग का? ये हम लोग का एवरेज है, ये हम लोगों का एवरेज है, ठीक है। 17th इनिंग में उसने 83 रन बनाया, ये एवरेज नहीं है, 83 रन उसने 17th इनिंग में बनाया, जिस वजह से उसका एवरेज 3 रन से बढ़ गया। इसका मतलब 16th तक तो एक्स था, 17th में क्या हुआ? 87 है, 87 ही लेंगे, 87 ही आएगा। देखो फिर से समझो, 16 तक का एवरेज हम मान लिए कि एक्स है, एक्स रन है, ठीक है, एक्स रन है। 17th इनिंग में उसने 83 रन 87 रन बनाया, ठीक है। 17th इनिंग में उसने कितना बनाया? 87 रन बनाया, जिस वजह से उसका एवरेज जो है 17th में एक्स प्लस 3 हो गया। अब अगर हम तुमसे पूछे कि 16th में टोटल रन क्या हुआ तो तुम 16 से मल्टीप्लाई कर दोगे एक्स को, क्योंकि एक्स का एवरेज है, ठीक है। अगर हम पूछे कि टोटल 17 तक उसने कितना बनाया तो 83 इसमें 87 इसमें जोड़ दोगे, बार बार 83 निकलवा, 87 क्या करोगे? जोड़ दोगे इसमें, है कि नहीं? 87 इसमें जोड़ दोगे तो टोटल हम लोग का 17 हो गया। इतना हम इक्वल करेंगे किसके? एक्स प्लस 3 एवरेज है 17 में और इसको हम 17 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो दोनों इक्वल हो जाएगा। बताओ क्लियर है या नहीं ये बात? दोनों 17 तक का टोटल रन है, टोटल रन है ना। अब यहां से कैलकुलेट कर लेंगे हम लोग, ठीक है। 16x प्लस 87 इज इक्वल टू 17x प्लस 51, ठीक है। तो यहां पर अगर माइनस करेंगे इसको तो x का वैल्यू आ जाएगा 36। तो क्वेश्चन में क्या पूछा था? फाइंड हिज करेंट एवरेज। देखो 36 16th इनिंग तक जो उसका एवरेज था हम मान लेते ए है, ध्यान से समझना कितना था ए है। उसने जब 87 रन बनाया, जब उसने 87 रन बनाया, ध्यान से सुनना, जब उसने 87 रन बनाया, जब उसने 87 रन बनाया तब उसके टोटल एवरेज में 3 का वृद्धि हुआ। टोटल एवरेज मींस 16 से लेकर 17 तक, क्योंकि एवरेज तो टोटल में ही होता है ना, 17 में खाली एवरेज तो निकलेगा नहीं, 3 ज्यादा बढ़ जाएगा टोटल में, क्योंकि वहां पे भी देखो एक्स प्लस 3 कर देते, टोटल में कर देते, टोटल में कितना का वृद्धि हो गया? 3 का। कितनी पारी तक हुआ? 17, तो 17 दिया क्या हो जाएगा हम लोग का? 51, यहाँ जोड़ गए यहाँ घटा लो, 7 7 में से 6 8 में से 5, तो क्या हो जाएगा हम लोग का 36। हम बोलेंगे 20 इनिंग तक का जो एवरेज है वो है ए, ठीक है। कितना का एवरेज में बढ़ोतरी हो रहा है? 2 का। कितना टोटल मैच में? 21 का, तो कितना हो जाएगा हम लोग का? 42। और कितना रन था? 87 रन था, 87 से 42 को माइनस कर दो तो कितना हो जाएगा? 45। आंसर हो जाएगा हम लोग का 45। देखो तो 24 इनिंग्स तक का अगर हम एवरेज देखें इसका तो कितने का बढ़ोतरी हो रहा है? प्लस 1.4 का। कितने पे? तो 25 पे, तो 1.4 इंटू 25.10 तो कितना हो गया? 35 का। यहाँ पर प्लस 35 या माइनस 35 तो आ जाएगा हम लोग का 65। आंसर क्या? ये मतलब 11th इनिंग तक का तुमको निकालना है, ठीक है। तो 11th इनिंग का मान एवरेज क्या है हम लोग का? 8 है। अब क्या बोल रहा है कि डिक्रीज हो रहा है ना? कितना से डिक्रीज हो रहा है? 5 से डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। अब 5 से हम लोग का डिक्रीज हो रहा है, ठीक है।
5 से डिक्रीज हो रहा है, ठीक, 12। देखो, a batsman has certain average in his 11 innings तो मान ली एवरेज है, he scores 90 रन, ठीक है, in 12 innings, ठीक है। तो 12 इनिंग्स को बनाने के बाद उसका जो एवरेज था वो 5 से गिर गया, मींस 12 इनिंग तक, तब क्या हो जाएगा हम लोग का माइनस का 60, ठीक है। तो 60 क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग प्लस कर देंगे, ठीक है, कितना हो जाएगा 915, 150 रन का इसका एवरेज हो जाएगा 11 इनिंग तक। इसका मतलब है कि 12 इनिंग में वो कम रन बनाया, जिस वजह से जो स्टूडेंट्स 18 स्टूडेंट्स का जो एवरेज है वो कितना है 60 है, ठीक है। लेकिन इसमें कुछ नंबर है जो गलत ऐड हो गया, ठीक है। इट वॉज लेटर फाउंड, बाद में देखा ना कि एक स्टूडेंट था रॉन्गली इंटर्ड एज 63, कितना का इंटर हो गया 63, होना कितना चाहिए था 36, है ना, 63 हो गया, होना चाहिए था 36। यहाँ पे किसी को कोई दिक्कत है इस बात पर, इस बात पर किसी को कोई दिक्कत है इतना सा बात समझने में, जो क्वेश्चन में बोला वही चीज लिखी, ठीक है। तो हम यहाँ पर ना ये देख लेते हैं कि 36 होना चाहिए था, गलती से 63, कितना ज्यादा लिख दिया। तो इसको माइनस करेंगे तो हम देखेंगे 13 6 7, 7 6 13, ठीक है। 27 ज्यादा लिख दिया है, 27 ज्यादा लिख दिया। तो 27 जो ज्यादा लिखा है और एवरेज पर स्टूडेंट पर होता है, और टोटल स्टूडेंट मेरा 18 है, तो हम क्या करेंगे इसमें डिवाइड कर देंगे। 27 में 18 से अगर हम डिवाइड करेंगे तो 18 से अगर डिवाइड करते तो हम लोग एवरेज आ जाएगा पर स्टूडेंट का, ठीक, कितना गलत तो, और टोटल है 60। अगर हम उसको डिवाइड करें तो आ जाएगा हम लोगों का 9 दूनी 18 1.5, है ना, 1.5 होगा, 1.5 प्लस में, मीन्स ज्यादा गलती से एवरेज कर दिया, इसी 1.5 को माइनस कर देंगे, 58.5 सही एवरेज। देखो, अगर हम एक बात बताओ आपको कि अगर टोटल मेरा 20 स्टूडेंट है और कोई एक लड़का था जो चला गया, ठीक है, और उसका वेट क्या था, तो उसका वेट था 160 केजी। अगर इस 160 केजी लड़के के जगह कोई 160 केजी का लड़का अगर आता, तो क्या इसके एवरेज में कोई भी इंक्रीज डिक्रीज होता? तो तुम्हारा जवाब है बिल्कुल भी नहीं। अगर 160 केजी लड़के के जगह कोई 160 केजी का बंदा आ जाता तो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन बोल रहा है कि कोई एक नया आया, जिस वजह से पूरे के पूरे क्लास में टोटल 20 बच्चों में, टोटल जो 20 बच्चे थे इसमें 6 केजी करके एवरेज घटा, एवरेज मतलब पर बच्चा 6 केजी घटा। अगर पर बच्चा 6 केजी घटा तो टोटल कितना घटा 120 केजी, 120 केजी घट गया। तो इसका मतलब है कि 160 केजी का गया और एवरेज में 120 केजी का है, घट रहा है, तो इसका मतलब जो आया नया बच्चा वो 40 केजी का होगा, है कि नहीं? वो जो नया बच्चा है वो 40 केजी का होगा, बिल्कुल सही। तो डिस्क्रिप्शन में दिखते, ठीक है। मान लेते लेट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास एक्स, ठीक है, मान लेते एक्स है और सभी का बोल रहा है कि द एवरेज वेट ऑफ सम स्टूडेंट, कुछ स्टूडेंट मान लेते क्लास में एक्स है और सभी का एवरेज है 43, तो टोटल अगर हम बोल दे टोटल वेट कितना हो जाएगा 43x। अब क्या कह रहा है कि 4 स्टूडेंट है, अगर इन चारों स्टूडेंट का वेट हम देखें तो 42.5 केजी। अच्छा, ये तो एवरेज है, इसको हटाओ, ये चारों का वेट क्या है हम लोग का 42.5, ठीक है, 39, 36.5 एंड 42। अगर उसको जोड़े 6 2 8 9 8 17 19 20 0 4 3 7 7 3 10 4 14 15 16, 160 केजी है। अगर हम इसमें 160 जोड़ दें, अगर हम इसमें 160 जोड़ दें और एवरेज में 4 स्टूडेंट को और ऐड कर दें, ठीक है, अब इनका एवरेज कितना आ रहा है हम लोगों का 42.5। बताओ ये बात समझ में आ रहा है कि नहीं, ये बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये बोलो पहले। हम मान लिए थे कि टोटल स्टूडेंट एक्स है, ठीक है, तो 43 वेट है टोटल का, तो माइनस मल्टीप्लाई कर दिए तो टोटल 43 का वेट आ गया, ठीक है। उसमें हम क्या किए कि 160 ऐड कर दिए, जब 160 ऐड किए ना तो नंबर ऑफ स्टूडेंट तो 4 से बढ़ गया और फिर इन पूरों का एवरेज ही है, तो इससे मल्टीप्लाई किए तो टोटल आ गया हम लोगों का, ठीक है। तो यहाँ से कैलकुलेट कर लेते हैं, तो हो जाएगा हम लोगों का
43x प्लस 160 42.5x प्लस 170, ठीक है। यहाँ पर आ जाएगा तो हो जाएगा 0.5x, वहां पर माइनस होकर हो जाएगा 10। x का वैल्यू क्या हो जाएगा 10 into 10 डिवाइडेड बाई 5 20। x का वैल्यू क्या आ गया हम लोग का 20। यही तो पूछ रहा था क्वेश्चन में, यही ना। 43 kg दे रहा है, कुछ स्टूडेंट है जिसका वेट है 43 kg, कितना स्टूडेंट है नहीं पता, हम मान लीजिए कि x है, ठीक है। अब जो 4 स्टूडेंट है इन सबका मिलाकर देखो 160 तो आ रहा है, अगर हम एवरेज निकालें तो 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 40। तो ये 40 kg है, कितना स्टूडेंट का, तो बोलेंगे 4 स्टूडेंट का, ठीक है। और टोटल का जो एवरेज है मेरा ये है 42.5 kg है ना। तो माइनस कर देंगे, यहाँ पर ही आ जाएगा मेरा 2.5, ये आ जाएगा 0.5, 5 से काट देंगे 25, और ये एक बार हम 1 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहे हैं 4 को, तो 5 यूनिट कितना करेगा 5 ओके 20। तो x का वैल्यू क्या हो गया 20।